बेटों को भी एक पाठ पढ़ाने की जरूरत है। बेटा, तुम विवाह करने जा रहे हो, अब तुम्हारा अगले महीने विवाह है। जानते हो विवाह क्या होता है? विवाह क्यों होता है? क्या आप लोगों ने कभी अपने बच्चों से सवाल किया? सीधी शादी कर दी आप लोगों ने। विवाह होने के फायदे क्या हैं? क्यों विवाह करते हैं? आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? उत्तर दो फास्ट। हाँ? सबके विवाह हुए तो हमने भी कर लिया। आपने विवाह क्यों किया? हाँ? ठीक है, आपने विवाह क्यों किया? वंश की वृद्धि के लिए। आपने विवाह क्यों किया? भैया पीछे वाले हैं। हाँ, वंश की वृद्धि के लिए। तो वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा है। वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली की भी हो रही है। सबने शादी की तो हमने भी शादी कर ली। ये तो भेड़ चाल हो गई ना। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबने शादी की तो ये भेड़ चाल हो गई कि एक भेड़ कुआं में गिरा था तो हम भी गिर गए। देखो, ये गलती आप लोगों की नहीं है। ये ज्ञान था जो परंपरागत मिलता था बाप दादों से, जो कि ब्रेक हो चुका है। अब आपके पास ये ज्ञान नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकते जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। आपके पास इस प्रश्न का उत्तर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये ज्ञान परंपरागत मिलता है और वो परंपराएं नष्ट हो चुकी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। वही दे पाएंगे जिनको मैं बता चुका होऊंगा। सही उत्तर ये नहीं है कि सबने विवाह किया तो हमने भी कर लिया। ये तो भेड़ चाल है। सही उत्तर ये नहीं है कि सब हमें तो वंश की वृद्धि करनी थी, तो वंश की वृद्धि तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, बिना ब्याह किए कर रहे हैं। सुअर के तो एक बार में 12-12 होते हैं। विवाह, ये पाठ आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेटे का विवाह अगले महीना है तो 1 महीना पहले यह पाठ पढ़ाओ। बेटी का ब्याह 1 महीने बाद है, 1 महीने पहले बिठाओ अपनी गोद में। माँ बिठाए अपनी बेटी को अपनी गोद में, बाप बिठाए अपने बेटे को अपनी गोद में, और गोद में बिठा के ये पाठ पढ़ाओ। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। जानते हो विवाह क्यों होता है? ना, हम तो नहीं जानते। तो सुनो बेटा, विवाह इसलिए होता है क्योंकि विवाह के बिना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में, हमारे संस्कारों में बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। जब तक आपका विवाह नहीं होगा आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो विवाह क्यों होता है? ताकि हमें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति में हमारा विवाह सहयोगी है। इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे सबसे पहले लड़का लड़की दोनों के हाथ से एक यज्ञ होता है, हवन। विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन आज के समाज ने उस यज्ञ को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल शादी का मतलब शराब है। शादियां होती हैं तो शराब बिकती, ऐसे पानी की तरह बहाते हैं लड़की वाले लड़के वाले। धिक्कार है आपके जीवन को। पैसे का मतलब शराब लुटाना है तो धिक्कार है ऐसे पैसे को। तुमने परिभाषा ही बदल दी। विवाह एक यज्ञ है। विवाह मतलब यज्ञ, और तुमने क्या बना दिया? शराब का अड्डा। क्यों बनाया? क्यों बुलाया ऐसे नालायकों को जो शराब पीते हैं? मत दो इनविटेशन। हमें ऐसे समाज की जरूरत नहीं है। हमें भीड़ नहीं चाहिए,
हमें ऐसे लोग चाहिए जो सात्विक हों। हम बेटी का विवाह कर रहे हैं, कोई शराब का थोड़ी यहां पर अड्डा खोले बैठे हैं। बेटी का विवाह उसके भविष्य की सवाल है, भविष्य की बात है। विधि विधान से विवाह होना चाहिए। वो मंत्र पढ़े जाएंगे जिस मंत्र से जो मंत्र राम और सीता के विवाह में पढ़े गए, जो मंत्र कृष्ण और रुक्मणी के विवाह में पढ़े गए, वही मंत्र आपके विवाह में पढ़े जाएंगे। तब जाकर आपका विवाह उस यज्ञ के बाद संपन्न माना जाएगा। फिर आप पति पत्नी कहलाने के योग्य बने। फिर आप का गठजोड़ा होगा। फिर आप राम की पत्नी वनवास में थी माता सीता, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, आप यज्ञ नहीं कर सकते। राजसु यज्ञ करना, घोड़ा छोड़ा था ना अश्वमेघ यज्ञ का, उस यज्ञ को मना कर दिया वशिष्ठ जी ने, आप नहीं कर सकते। तब क्या उपाय है? बोले पत्नी को लाओ। बोले पत्नी तो आ नहीं सकती, वनवास में। तो फिर सोने की सीता बनाई गई। बिना पत्नी के राम को, राम तो भगवान है ना, जब बिना पत्नी के राम को यज्ञ के आदेश नहीं मिला, तो आप और हम बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे? इसलिए हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम इस सभ्य समाज में यज्ञ आदि के अधिकारी बन जाएं। जैसे भागवत जी आप सुन रहे हैं, आप जोड़े से सुन रहे हैं। कोई भी पूजा करते हैं जोड़े से होती है, ये अनुष्ठान होता है जोड़े से होता है। पति के मर जाने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों हवन के अधिकारी नहीं होते, यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। अब आजकल तो समाज में सब चल रहा है, माताएं तो खूब आहुतियां डाल रही हैं बिना पतियों के, पुरुष भी बिना पत्नी के खूब आहुतियां डाल रहे हैं। पर समाज में अब इन्हें रोके कौन? ये अनिरुद्धाचार्य कहां कहां तक पहुंचेगा? कौन है रोकने वाला? कौन रोकेगा? नहीं रोकना। तुमने अपनी परंपराएं मिटा दी। आज के इस आपाधापी में इतने उलझ गए कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या संस्कार है, क्या होना चाहिए। मंडप के नीचे मांग भरी जाती है। इसलिए जब विवाह होता है ना, तो लड़का अपनी माँ का दूध पीकर विवाह करने जाता है। ये परंपरा है या नहीं आप लोगों के यहाँ? जब लड़का विवाह करने जाता है तो माँ उसे अपने आंचल से लगाकर नेंग करती है, निमित्त करती है, ऐसी करती है मानो वो दूध। जबकि नियम यही है कि माँ अपना दूध उसे पिलाती है। दूध तो अब होता नहीं है इस उम्र में इतने दिनों बाद, लेकिन फिर भी एक नेंग है कि माँ दूध पिलाती है। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? बताओ। आपकी शादी हुई थी, आप माँ का दूध पी के गए थे, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 21। क्यों पिया था माँ का दूध 21 साल बाद? क्यों पी के गए थे? क्या मायने थे उसके? नहीं। आपका बेटा जब विवाह हुआ तो आपने दूध पिला के भेजा था, क्या मायने थे? क्यों पिलाया था? देख रहे हैं, यही ह्रास है। आपको विधि तो पता है कि पिलाना, लेकिन क्यों पिलाना है? ना उस बच्चे को पता है कि क्यों पिया मैंने, ना तो आपने बताना जरूरी समझा, ना उसने पूछना जरूरी समझा। इससे क्या हुआ? ज्ञान लुप्त हो गया। ज्ञान लुप्त हो गया। कौन बताया? किसे जिज्ञासा है? कौन जरूरी समझ रहा है? जब बेटा विवाह करने जाता है तो माँ अपना दूध पिलाती है। मानो माँ अपने बेटे से ये कहती है, बेटा अब तू इतना बड़ा हो गया है, विवाह करने जा रहा है, पर याद रखना तू मेरा बेटा, दूध पीता बेटा ही है। इस दूध के कर्ज को, इस दूध के ऋण को पत्नी को पाकर भूल ना जाना बेटा। मैं देख तेरी माँ हूं, तू बड़ा हो गया है सबके लिए, पर मेरे लिए तो तू वही है, दूध पीता हुआ, दूध मुहा बच्चा है। तू सबके लिए बड़ा, सबके लिए इतना बड़ा हो गया कि तू शादी करने जा रहा, पर मेरे लिए तो तू दूध मुहा ही है, दूध पीता ही है। इसलिए तो अपनी माँ की इस ममता को
भुला तो नहीं देगा ना। जब माँ दूध पिलाती है ना तो ये माँ बात करती है उससे, बेटा जानता है मैंने तुझे अपना दूध क्यों पिलाया अभी शादी के टाइम पर? क्योंकि बेटा तू अब बड़ा हो गया, मैंने तो केवल दूध पिला के तुझे याद दिलाया है कि तुझे अपनी माँ के इस दूध के ऋण को भी उतारना है। तेरे ऊपर एक ये भी ऋण है मेरे दूध का, तू भूल तो नहीं जाएगा ना? कल दुल्हन लेके आएगा, कहीं तो उसके चक्कर में मुझे भूल तो नहीं जाएगा?